विरोध नहीं करती है। ये सिर्फ वैचारिक विरोध की लड़ाई है और विचार की विरोध करती है। मंदिर आप सब जिले में मंदिर बनवाइए, भव्य मंदिर बनवाइए, लेकिन जहां एक मंदिर बने वहां 2 विद्यालय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन नहीं होता। आईएएस की जो तैयारी करता है 10-10 साल 8-8 साल संघर्ष करने के बाद में जो है सफलता नहीं मिल पाती। मंदिर में मस्जिद में 2 साल के बैठने के बाद में ट्रस्ट का खजाना भर जाता है। हमारे लोग की भी कमी है भैया। रोड पे बच्चा रोता दिखेगा, उसको 10 रुपया सपोर्ट नहीं करेंगे। हम आप मांग लेंगे 10 रुपया, नहीं सपोर्ट करेंगे। भैया बच्चे का एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं है, दे दो, उसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, पर्ची अगर सामने आई तो जहां 51 नहीं 51,000 कटने का काम होगा है? ये हम सबको जानना होगा। इस देश की जिम्मेदारी जो जमीन से जुड़े होते हैं, जो जमीन पे बैठे होते हैं, जो जमीन पे बैठे होते हैं, इस देश की जिम्मेदारी उनकी है। और जो जमीन पे बैठे हुए लोग हैं वो इस देश के जमींदार हैं, इस देश के लोकतंत्र के राजा हैं। इस राजतंत्र को हरगिज हम सब कायम नहीं होने देंगे साथियों। इस सब चीज का संकल्प लेना पड़ेगा। ये पार्टी सिर्फ एक हमारा लाइसेंस है, एक प्लेटफार्म है। असली लड़ाई हम देश को बचाने और देश के संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। और आज इस उत्तर प्रदेश की राजधानी से ये संकल्प लेंगे हम सब कि इस देश को फिर से ना गुलाम होने देंगे और ना इस देश को संविधान को खत्म करने का काम करेंगे साथियों। जनता शासन पार्टी को हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर, अभी हम सबका संघर्ष का समय है। हम सब सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीति नहीं करते कि सत्ता प्राप्त करो। और एक चीज आज इस मंच से ये भी कह देना चाहता हूं मैं कि यहां जनता शासन पार्टी में कोई पड़पीढ़ी चलने वाली काम नहीं। आज हम हैं, कल इस कुर्सी पर आके कोई और बैठेगा। परिवारवाद, रिश्तेवाद, ये जनता शासन पार्टी में हरगिज नहीं होने पाएगा। जो इस पार्टी को, जो इस झंडे को शिखर पे पहुंचाने का काम करेगा, वो जहां बैठना है वहां बैठे और पार्टी के झंडे को, पार्टी के विचार को और नीति को शिखर तक पहुंचाने का काम करे, वो बैठे। यहां पे परिवारवाद बिल्कुल। आज 1 साल हो गया पार्टी का जन्म हुए, लेकिन एक भी रिश्तेदार और एक भी घर का सदस्य हमारे यहाँ सदस्य नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमें परिवारवाद में उलझ के बर्बाद नहीं होना है, ना अपने नौजवानों साथियों को करना है। माननीय नेताजी थे, नेताजी ने साइकिल में मेडगार्ड नहीं था जब इटावा से चले थे। सादर उनको मैं नमन करता हूं। गलतियां सबसे होती है, कुछ ना कुछ जो मानव का जीवन पाया है, गलतियां सबसे होती है। मैं उनको नमन करता हूं, अब इस धरती पे नहीं है, लेकिन उन्होंने जब साइकिल में मेडगार्ड नहीं था तो इतनी बड़ी साम्राज्य को बनाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के जो यादव हैं, उत्तर प्रदेश के जो यादव हैं, उनके भूत उनके सर पे सवार है कि समाजवादी असली नेता और लड़का हम ही, यही मुलायम के है। लेकिन माननीय नेताजी ने कितने यादव नेताओं को पैदा करके गया। कुछ हमारे यादव साथी ज्यादा बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप इस झंडे को उठा के और विचारों को बुलंद करने का काम करिए। क्योंकि नेताजी को मैं नमन करता हूं, लेकिन अपने बड़े भाई के राजनीति को नाकारता हूं, धिक्कारता हूं। अगर नेताजी धरती पे होते तो मुझे शायद ऐसी जरूरत ना पड़ती। लेकिन सभी समाजवादियों को कान खोल के सुन लेना चाहिए कि समाजवादी वो समाजवादी अब नहीं रही। अब वहां पे भविष्य मत खोजिए, वो डूबी हुई पार्टी और समाजवाद पार्टी है, वो उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब लोग अपने देश और प्रदेश और अपने भविष्य को जो सोचने का काम करिए, क्योंकि अब वो दिशा विहीन हो चुके हैं। हमारे तमाम साथी आते हैं कार्यालय पे, कहते हैं भैया वो जो बहुत ही यादव के घर है वहां बड़ा मोर्चा लेना पड़ता है। लोग कहते हैं समाजवादी के आगे कहां पांव जमा पावा जाएगी। तमाम साथी आते हैं, कहते हैं कि भैया समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और ये निरंतर यहाँ पे समाजवादी के लोग रहे हैं। कैसे हम सब लोग जो है जनता शासन पार्टी का झंडा बुलंद कर पाएंगे और कैसे हम सब जमने का काम करेंगे।
तो मैं एक चीज कहता हूं, देखिए राजनीति जो होती है, असली राजनीति वो विचारों की होती है। और जब विचार अच्छे होंगे, काम अच्छे होंगे, बुलंद होंगे, तो हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहेगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रात में गाड़ी बदलकर बधाई देने जाते हैं, रात में गाड़ी बदलकर बधाई देने जाते हैं दूसरे गाड़ी से, और हम उनके लिए भैया के नाम पे जवानी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जो अपना खानदान नहीं बचा पा रहा है, जो अपना परिवार नहीं बचा पा रहा है, इस पूरे प्रदेश की जनता को, क्योंकि असली लड़ाई जो भाई अपने होते हैं वो जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जब जो इंसान अपना परिवार, अपना खानदान नहीं बचा पा रहा है, वो हमें कैसे बचा पाएगा? जब आपको असली राजनीति करनी थी तो सोने की लंका को बनाने की क्या जरूरत थी भैया? सोने की लंका कोई भी आएगा दहन कर देगा। आज उसी की डर से हम यस्सर यस्सर कर रहे हैं, अभिनेता का रोड़ा कर रहे हैं, मंच पे कैमरा के सामने बोले नहीं मुख्यमंत्री बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन अंदाजा ठीक है, बहुत बढ़िया, लगे रहो, बहुत बढ़िया। ऐसे राजनेताओं से, ऐसे लोग राजनेता तो हो ही नहीं सकते, ऐसे नेताओं से हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इनके बातों में और इनके बहकावे में ना आए। जो पुराने और जो हमारे देश के महापुरुष थे, ये किसान का लड़का इंद्र